अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी प्रेमी भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं मीराबाई के जीवन के अद्भुत चमत्कारों के बारे में। प्रभु भक्तों को जीवन में बहुत दुख झेलने पड़ते हैं, यही उनकी परीक्षा होती है और अंत में भक्तों की जीत होती है। बताया सत्यमेव जयते। मीराबाई का जन्म वैशाख सुदी 3, 1555 में जोधपुर के पास कुड़की ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह और माता का नाम कुसुम था। मीराबाई में भक्ति के संस्कार जन्मजात थे। जब पूर्व जन्म में मीरा गोपी के रूप में थी, उस समय गोपी की सास ननंद श्री कृष्ण का दर्शन नहीं करने देती थी। श्री गिरिराज गोवर्धन धारण की लीला के समय गोपी ने जी भरकर दर्शन किए और वरदान मांगा कि अगले जन्म में लोक लाज को छोड़कर एकमात्र श्री कृष्ण की ही भक्ति करूं, उनका ही नाम लूं, उनका ही भजन करूं। वही गोपी मीराबाई जी के रूप में प्रकट हुई। उस समय एक संत श्री रैदास जी अपने साथ ठाकुर गोपाल जी को लेकर इनके घर में पधारे। मीराबाई ने उनके दर्शन किए, जिससे उनको पूर्व जन्म की याद आ गई और संत जी से गोपाल जी को मांगने लगी। संत जी ने मीरा को ठाकुर गोपाल जी को दे दिया और संत जी चले गए। इसके पश्चात एक दिन मीरा के घर के पास से एक बारात जा रही थी। दूल्हे को देखकर मीरा ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरा दूल्हा कौन है? माता ने बेटी का दिल बहलाने के लिए कहा कि तेरा पति तो गिरधर गोपाल है। उस दिन से मीरा ने कृष्ण जी को अपना पति मान लिया। कुछ समय के बाद माता पिता ने मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के युवराज भोजराज से कर दिया। माता पिता की मीरा बहुत प्यारी बेटी थी। माता ने मीरा से कहा कि तुम ठाकुर गोपाल जी को अपने साथ ले जाओ और इनकी खूब सेवा पूजा आदि करो। मीरा जी ने ठाकुर जी को अपनी पालकी में अपने सामने बैठा रखा। इस प्रकार वे भोजराज के भवनों में पहुंच गईं। मीरा की सास ने देवी पूजन की तैयारी करके देवी के मंदिर में पहुंचकर पहले उसने वर से देवी का पूजन करवाया। उसके बाद मीरा से कहा, वधू, अब तुम भी देवी का पूजा करो। तब मीरा ने कहा, हमारा यह मस्तक तो एक भगवान के लिए झुक चुका है, अब यह किसी दूसरे देवी देवता के लिए नहीं झुक सकता। और बताया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छोड़ दई कुल की कान कर कर करे सो कोई, छोड़ दई कुल की कान का करही कोई,
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। आई मैं भक्ति काज जगत देख रोई, आई मैं भक्ति काज जगत देख रोई। दासी मीरा गिरधर प्रभु, दासी मीरा गिरधर प्रभु, तारो अब मोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीरा का यह उत्तर सुनकर उसकी सासू खिसिया गई और मन में गुस्सा करके अपने पति के पास जाकर कहा कि ये बहू हमारे काम की नहीं है, अभी से ही कहना नहीं मानती, आगे चलकर क्या करेगी। उसकी बात सुनकर राणा को भी क्रोध आया। मीरा को भक्ति में लगन लग गई और राणा जी ने मीरा को मारने के लिए तरह तरह के उपाय करने लगे। मीरा को कितनी लगन लगी बताया है। लागी ऐसी लगन मीरा हो गई मगन, लागी ऐसी लगन मीरा हो गई मगन। गलियों गलियों हरि गुण गाने लगी, गलियों गलियों हरि गुण गाने लगी। जो महल में पली बन न जोगन चली, जो महल में पली बन न जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। बैठी संतों के संग रंग गई मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंग गई मोहन के रंग। मीरा प्रीतम को अपने रिझाने लगी, मीरा प्रीतम को अपने रिझाने लगी। लागी ऐसी लगन मीरा हो गई मगन, गलियों गलियों हरि गुण गाने लगी, गलियों गलियों हरि गुण गाने लगी। राणा ने विष दिया जान अमृत पिया, राणा ने विष दिया जान अमृत पिया। जीना मरना समानु बिताने लगी, जीना मरना समानु बिताने लगी। लागी ऐसी लगन मीरा हो गई मगन, गलियों गलियों हरि गुण गाने लगी। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं। मीरा गुरु की महिमा सुनाने लगी, मीरा गुरु की महिमा सुनाने लगी। लागी ऐसी लगन मीरा हो गई मगन, गलियों गलियों प्रभु गुण गाने लगी। मीरा को संतों का सत्संग ही अच्छा लगता है और वह सदा साधुओं का संग करने लगी। एक दिन मीरा की ननद उदाबाई ने कहा, तुम साधुओं का संग करना छोड़ दो। तब मीरा ने कहा, मुझे संतों के संग से सुख मिलता है, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे रैदास गुरु मिले हैं और उनके बारे में क्या गा रही हैं। मोहे गुरु मिले रैदास, सासी घर ना जाऊं। मोहे गुरु मिले रैदास, सासी घर ना जाऊं। और एक बेल की दो तुमरी, एक ही उनकी जात। एक बेल की दो तुमरी, एक ही उनकी जात। और एक तो रुनती फिरे गलियन में, एक संतन के हाथ। सास घर ना जाऊं, मोहे गुरु मिले रैदास, सास घर ना जाऊं।
और एक माटी के दो हैं बर्तन, एक ही उनकी जात। एक माटी के दो हैं बर्तन, एक ही उनकी जात। और एक में घुलते माखन मिश्री, एक धोबी के घाट। सास घर ना जाऊं मोहे गुरु मिले, रैदास सास घर ना जाऊं। और आए गए की पनही गांठे, बैठा सरे बाजार। आए गए की पनही गांठे, बैठा सरे बाजार। और भूखों को तो भोजन देता, आखिर जात चमार। सास घर न जाऊं मोहे गुरु मिले, रैदास सास घर न जाऊं। काख में तेरा पी काड़ी, चीरो अपनो गात। काख में तेरा पी काड़ी, चीरो अपनो गात। और चारों युगों का एक जनेऊ, 8 गांठ 9 तार। सास घर न जाऊं मोहे गुरु मिले, रैदास सास घर न जाऊं। अपने महल से मीरा उतरी, घट में गंगा नहाय। अपने महल से मीरा उतरी, घट में गंगा नहाय। और पापू जू रैदास गुरु के, अमर लोक लिए जाए। सास घर न जाऊं मोहे गुरु मिले, रैदास सास घर न जाऊं। मीरा ने रैदास गुरु से मंत्र दीक्षा ली और गुरु का गुणगान करा, गुरु का बहुत बड़ा एहसान माना। और क्या कह रही हैं भजन के माध्यम से? पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। और वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग को सभी गमायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग को सभी गमायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। और कह रही हैं, खर्च ना होवे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। खर्च न होवे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया, सतगुरु भवसागर तर आयो। सत की नाव खेवटिया, सतगुरु भवसागर तर आयो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीराबाई अपने मन की और इशारा करके हम सब जीवों को जगाने के लिए कह रही हैं कि सुख देने वाला राम का नाम है। उसी से सुख मिलेगा, उसी से शांति मिलेगी। उसी नाम को जपो। उसी नाम के सुमरण से भवसागर पार हो जाओगे। और कहा है कि राम नाम के ही 2 अक्षर में सब सुख और शांति समाई है। कैसे बताया है? जपो रे मन राम नाम सुखदाई। जपो रे मन राम नाम सुखदाई।
राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई। राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई। जपो रे मन राम नाम सुखदाई। राम नाम के सुमरण से नर भव सागर तर जाई। राम नाम के सुमरण से नर भव सागर तर जाई। और नाम लेत ही तरह भक्त जन, क्यों नहीं करो कमाई। जपो रे मन राम नाम सुखदाई। जपो रे मन राम नाम सुखदाई। और पति छोड़ा परिवार भी छोड़ा, नाम की महिमा गाई। पति छोड़ा परिवार भी छोड़ा, नाम की महिमा गाई। राम नाम के कारण बन गई पागल मीराबाई। जपो रे मन राम नाम सुखदाई। जपो रे मन राम नाम सुखदाई। नाम लेत ही तरह भक्त जन, क्यों नहीं करो कमाई। नाम लेत ही तरह भक्त जन, क्यों नहीं करो कमाई। जपो रे मन राम नाम सुखदाई। हम सभी प्रभु भक्तों को मीरा जी के भजनों से शिक्षा देनी है कि मीरा को रविदास के प्रति कितना दृढ़ विश्वास था। उसको संसार की माया सब स्वप्न के समान थी, और कितना गुरु के चरणों में कितना प्रेम था, परमात्मा के चरणों में कितना प्रेम था। एक पद में गाया है, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। जग माया सब सपनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर सब सूख गयो है। भव सागर सब सूख गयो है। फिकर नहीं मोहे तरनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। आस श्री गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। जब मीरा ने साधु संग को नहीं छोड़ा, तब राणा ने अपने गुप्तचर लगा दिए और उनसे कहा कि जब मीरा के पास कोई साधु आए तब मुझे सूचना देना। और मीरा को मारने के लिए राणा ने तरह तरह के उपाय किए। यानी राणा ने विषधर सर्प का पिटारा भेजा और कहा कि यह आपके लिए हार भेजा है। तब मीरा ने उसे खोल कर देखा तो हार बन गया, और उस हार में भगवान नजर आए। सूली की सैया भेजी तो फूल बन गए। जहर के लड्डू भेजे तो अमृत बन गए। जहर का प्याला भेजा तो अमृत बन गया। बताया है, संतों के संग बैठी मीरा हरि नाम गुण को गाया। संतों के संग बैठी मीरा हरि नाम गुण को गाया। हरि नाम गुण को गाया।
प्रभु नाम गुण को गाया, संतों के संग बैठी मीरा, हरि नाम गुण को गाया। मीरा को मारन के लिए जहर का लड्डू आया, मीरा ने उसको खा लिया, अमृत का नजर आया। मीरा ने उसको खा लिया, अमृत का नजर आया। संतों के संग बैठी मीरा, हरि नाम गुण को गाया। मीरा को मारन के लिए जहर का प्याला आया, मीरा को मारन के लिए जहर का प्याला आया। मीरा ने उसको पी लिया, मीरा ने उसको पी लिया, अमृत का नजर आया। संतों के संग बैठी मीरा, हरि नाम गुण को गाया, हरि नाम गुण को गाया। प्रभु नाम गुण को गाया, संतों के संग बैठी मीरा, हरि नाम गुण को गाया। मीरा को मारन के लिए सर्प पिटारा आया, मीरा को मारन के लिए सर्प पिटारा आया। मीरा ने उसको खोल दिया, मीरा ने उसको खोल दिया तो हार नजर आया। मीरा ने उसको खोल दिया तो हार नजर आया। संतों के संग बैठी मीरा, हरि नाम गुण को गाया, हरि नाम गुण को गाया। प्रभु नाम गुण को गाया, संतों के संग बैठी मीरा, हरि नाम गुण को गाया। मीरा को मारन के लिए फांसी का ऑर्डर आया, मीरा को मारन के लिए फांसी का ऑर्डर आया। तख्ते के ऊपर देख रही गुरुदेव नजर आया, तख्ते के ऊपर देख रही गुरुदेव नजर आया। संतों के संग बैठी मीरा, हरि नाम गुण को गाया, हरि नाम गुण को गाया। प्रभु नाम गुण को गाया, संतों के संग बैठी मीरा, हरि नाम गुण को गाया। प्रेम का प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर भी विमुख के हृदय में भक्ति भाव का प्रवेश स्पर्श नहीं होता, अर्थात राणा के मन में सद्भाव उत्पन्न नहीं हुआ। भगवान की कृपा के बिना उसे कोई कैसे पा सकता है, अर्थात नहीं पा सकता। एक बार एक कामी नीच मनुष्य साधु का भेष बनाकर मीरा जी के पास आया और कहा कि तुम मेरे साथ अंग संग करो। मीरा ने कहा ठीक है, परंतु पहले आप भोजन कीजिए, फिर आपकी सेवा होगी। मीरा जी ने संतों के बीच में सैया बिछाकर उस विषयी पुरुष से कहा कि आप निशंक होकर रसवादन कीजिए। ऐसी बात सुनते ही उसका मुख उदास हो गया। मीरा जी की भक्ति के प्रताप से उसकी विषय वासना सदा के लिए दूर हो गई और वह तत्काल पैरों में गिर पड़ा और आधीनता के साथ कहा कि आप मुझे भक्ति का दान दीजिए। राणा की द्वेष बुद्धि देखकर मीरा जी द्वारका में चली गईं। सदा सर्वदा गोपाल जी की भक्ति करती थी। उधर राणा जी को मीरा जी की भक्ति के स्वरूप का ज्ञान हुआ तो उन्हें बड़ा भारी मानसिक पश्चाताप हुआ। उन्हें बुलाने की सोची, लेकिन मीरा नहीं आई और मीरा जी एक मंदिर में चली गईं और मंदिर में जाकर भगवान के सम्मुख विनती करते हुए
कहा कि हे प्रभु, मुझ दीनहीन को अपने श्री चरणों में रखिए अथवा त्याग दीजिए, जैसा आपकी इच्छा। और कीर्तन करते करते मीरा जी भगवान में लीन हो गईं। इसके बाद फिर किसी को ने उनका दर्शन नहीं किया। श्री मीरा जी ने सदगुरु श्री रैदास जी को अपने पदों में भी गाया और मीराबाई जी ने चर्चा की और इतनी मगन रही अपने जीवन में, छोटे छोटे पदों में बताया है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें मीरा भई रे बाबरी, सास कहे कुल नासी रे, लोग कहें मीरा भई रे बाबरी, सास कहे कुल नासी रे। जहर का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी रे, जहर का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी रे। मैं तो अपने नारायण की अब हो गई दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जन्म जन्म की दासी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जन्म जन्म की दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। और आस लगा रही है, क्या रही है, क्या? कोई कहियो रे हरियावन की, कोई कहियो रे हरियावन की, आप न आवे लिख नहीं भेजे, बान परी ललचावन की, आप न आवे लिख नहीं भेजे, बान परी ललचावन की, कोई कहियो रे हरियावन की। ये दो नैन कहियो नहीं मानत, नदियां वह जैसे सावन की, ये दो नैन कहियो नहीं मानत, नदियां वह जैसे सावन की। कहा करूं कछु बसु नहीं मेरो, पंख नहीं उड़ जावन की, कोई कहियो रे हरि आवन की। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, चेरी भई तेरे दामन की, कोई कहियो रे हरि आवन की। इसलिए बताया है कि भक्त बने और भक्ति करें, शुभ समय का लाभ उठाएं और मनुष्य जीवन का भी लाभ उठाएं। यह जीवन आज है, कल का कोई भरोसा नहीं, ये क्षणभंगुर है। अपने मन में विचार करो और सत्मार्ग अपनाकर अपना कल्याण करें। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पांव पसार। सत साहिब।